सहायक शिक्षक भर्ती 2026। रुकिए, बस एक सेकंड रुकिए। मैं जानता हूँ आप यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे थे और इस वीडियो पर आए। लेकिन दोस्तों, आज की यह वीडियो उन लाखों लोगों के लिए है जो पिछले 3 साल से, कई स्टूडेंट हैं 5 साल से, कुछ लोग जो है 7 साल से छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे और वो इंतज़ार आज खत्म हुआ। आज अभी-अभी इसी समय जो है सीजी व्यापम ने सहायक शिक्षक भर्ती 2026 का आप सभी के लिए नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया है। पोस्ट है 2292 पद। परीक्षा की जो डेट होने वाले हैं वो है 11 अक्टूबर 2026। दोस्तों, यह नोटिफिकेशन वो है जिसका इंतज़ार करते करते कुछ लोगों के बाल सफ़ेद हो गए, कुछ की उम्र बॉर्डर पर आ गई और कुछ ने तो सोचना ही छोड़ दिया था कि शिक्षक बन पाएंगे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी टाइम है, अभी भी चांस है और आज की यह 22 मिनट की वीडियो आपको वह सब कुछ देगी जो आपको चाहिए। सिलेबस, बुक्स, स्ट्रैटेजी, एग्जाम पैटर्न, हर एक डिटेल्स। लेकिन एक बात पहले, इस वीडियो में 5 ऐसी जानकारियां हैं जो ज़्यादातर यूट्यूब चैनल्स कभी नहीं बताते। वो 5 जानकारियां क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस पूरी वीडियो में एक-एक करके। तो अगर आप सच में शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी वीडियो है। तो 22 मिनट पूरा देखो, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं होगा। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं राहुल लर्नर इन्फॉर्मेशन, छत्तीसगढ़ का वो चैनल जहां हम लाते हैं हर सरकारी नौकरी की सटीक, भरोसेमंद और कंप्लीट जानकारी। तो आज का टॉपिक है सीजी व्यापम सहायक शिक्षक भर्ती 2026। 2292 पद, नोटिफिकेशन जारी। परीक्षा की अगर हम बात करें तो 11 अक्टूबर 2026। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्या होगा, सेक्शन 2 में जानेंगे क्या क्या चाहिए, सेक्शन 3 में आपको एग्जाम पैटर्न है वही एंगल जो कोई नहीं बताता, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, हर एक टॉपिक पूरा, बेस्ट बुक सिर्फ वो जो काम आती है, 6 मंथ मास्टर स्ट्रेटेजी, डे बाय डे प्लान, किस तरह से आप 6 महीने में अच्छे से तैयारी कर पाओगे और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करा सकते हैं, सेलेक्ट करवा सकते हैं। आपका एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो पाएगा तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं वो भी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नोटिफिकेशंस डिटेल्स बात करें तो 17 अप्रैल 2026 सीजी व्यापम में नोटिफिकेशन आ चुके हैं और उसके बारे में मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन बताता हूँ। पहली बात, यह भर्ती कितनी बड़ी है, 2292 पद सिर्फ सहायक शिक्षक के हैं। लेकिन दोस्तों, यह अकेला नहीं है। सीजी व्यापम ने पूरा टीचर रिक्रूटमेंट 2026 का कैलेंडर जारी किया है। उसमें है सहायक शिक्षक के 2292 पद। परीक्षा जो होने वाले हैं वो है आपके 11 अक्टूबर 2026। शिक्षक भर्ती की बात करें तो 25 अक्टूबर 2026 को होगा। व्याख्याता लेक्चरर की बात करें तो परीक्षा आपके 29 नवंबर 2026 से, मतलब एक साथ 5000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती। यह छत्तीसगढ़ की एजुकेशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी टीचर रिक्रूटमेंट है और मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने खुद कहा है इस भर्ती से राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। पहले जानकारी जो कोई नहीं बताता, यह सिर्फ 2292 पद नहीं है, यह 5000 प्लस का पैकेज है जिसमें 5000 से भी ज़्यादा पोस्ट होने वाले हैं। स्मार्ट कैंडिडेट्स तीनों एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरते हैं जिसमें सहायक शिक्षक के और लेक्चरर के लिए भी एक ही तैयारी से 3 चांस है।
ये आपको 3 बार सिलेक्ट होने का मौका देता है। क्या आप यह एडवांटेज लेंगे? अब भर्ती की कंप्लीट जानकारी आपको बताना चाहते हैं। सहायक शिक्षक भर्ती विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़, परीक्षा बोर्ड सीजी व्यापम, पद 2292 पद। प्राइमरी लेवल के पोस्ट हैं, प्राइमरी टीचर्स, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के स्टूडेंट्स को आपको पढ़ाना है। वेतन की अगर हम बात करें तो किसी भी सैलरी, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए सैलरी जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 25,300 रुपये से लेकर 80,500 रुपये तक, इन हैंड आपको जो है फिर 40,000 रुपये से लेकर के जो है शुरुआती तौर पर 50,000 रुपये हैं, वो भी आप लोगों को फिर मिल पाएंगे। पेंशन की अगर हम बात करें तो हाँ, ओल्ड पेंशन, एनपीएस, मेडिकल फैसिलिटी, ये सभी चीज़ें आपको मिलते हैं। सरकारी चिकित्सा सुविधा। एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो 11 अक्टूबर 2026। अपने ज़िले में एक और ज़रूरी बात, यह परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, कोई गेस्ट टीचर नहीं। तो पक्की स्थायी सरकारी नौकरी जो आपको 25-30 साल 35 साल तक सिक्योरिटी देगी, और जब आप रिटायर होंगे तो पेंशन, ग्रेट्युटी और भी बहुत कुछ मिलेगा। अब कैटेगरी वाइज देखते हैं कितने पद हैं, यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैटेगरी प्लस एलिजिबिलिटी क्या होंगे, कैटेगरी वाइज पोस्ट है। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के रिजर्वेशन रूल के अनुसार अनुसूचित जनजाति से हैं तो आप सभी के लिए जो है 733 पोस्ट हैं। अनुसूचित जाति एससी वर्ग से हैं तो 298 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो 27% यानी कि 619 पोस्ट होंगे। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 28% यानी कि 642 पोस्ट आप सभी के लिए फिर हो पाएंगे। कुल टोटल अगर हम बात करें सहायक शिक्षक भर्ती के लिए तो 2292 पोस्ट हैं। महिलाओं के लिए भी 33% सीटें जो है रिजर्व होंगे हर कैटेगरी में। तो लगभग 2292 पोस्ट में से 756 पद सिर्फ महिलाओं के लिए। और वहीं दिव्यांग PWBD के कैंडिडेट्स के लिए 4%। दूसरी जानकारी जो कोई नहीं पता था, देखिए एसटी कैटेगरी के लिए 733 पद है, और एसटी कैंडिडेट्स की एक्चुअल संख्या इतनी नहीं है जितने जनरल कैंडिडेट्स के हैं। मतलब एसटी कैंडिडेट्स का कॉम्पिटिशन रेशियो अन्य कैटेगरी से काफ़ी कम है। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और डीएलएड क्वालिफाइड है तो यह भर्ती आपके लिए सबसे सुनहरा मौका है। यह भर्ती आप में से हर किसी के लिए सबसे सुनहरा अवसर, मौका आपको मिल पा रहा है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की, और यहाँ बहुत ध्यान देना है क्योंकि बहुत लोग फॉर्म भर देते हैं, बाद में पता चलता है कि वो लोग जो है फॉर्म भरने के बावजूद एलिजिबल ही नहीं थे। तो छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन जो है क्या होनी चाहिए, तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका 12वीं पास जो है होने चाहिए, हायर सेकेंडरी से। और जनरल कैंडिडेट्स हैं तो कम से कम 50% मार्क्स आपका 12वीं में होना अनिवार्य है। एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं तो 45% अंक होने चाहिए आपके। टीचिंग डिप्लोमा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए। डीएलएड भी, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यह 2 वर्षीय डिप्लोमा है। यही वो सर्टिफिकेट है जो शिक्षक बनाता है। क्या डीएलएड नहीं है? घबराइए मत। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से 18 मंथ्स में डीएलएड किया जा सकता है, लेकिन फॉर्म भरते समय डीएलएड सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर अभी नहीं है तो अभी एनरोल करो, अगली भर्ती के लिए आप जो है रेडी रह सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अभी डीएलएड नहीं है तो फिलहाल आप लोग जो है आवेदन है जो नहीं कर पाएंगे।
तो CGTET छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राइमरी लेवल पर क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं आप। CGTET इस साल 1 फरवरी 2026 को जो है शुरू हो चुका है। तो जिन्होंने पास किया है वो डायरेक्टली एलिजिबल है, जिन्होंने नहीं दिया अगली टेट की तैयारी स्टार्ट कीजिए। CGTET में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको एग्ज़ाम में 60% अंक लाने होते हैं। वही यदि आप OBC SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको 50%, यानी CGTET में आपको जनरल कैटेगरी से हैं तो 90 मार्क्स हैं और SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो 75 मार्क्स। तो अगर इतने मार्क्स आपके आए थे तो आपका टेट एग्ज़ाम तो क्वालिफाई हो गया होगा। CTET सेंट्रल टेट भी कुछ पोस्ट में एक्सेप्ट होती हैं, लेकिन CGTET मैंडेटरी है, नोटिफिकेशन में कंफर्म और कर सकते हैं। अगर आपके पास DLED है प्लस CGTET क्लियर्ड है तो आप 100% फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम एज लिमिट 35 वर्ष। OBC कैटेगरी से हैं तो 38 वर्ष, यानी कि OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 3 वर्षों का रिलैक्सेशन छूट है वो मिलते हैं। SC ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 40 वर्ष है। तो देखो हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक कैंडिडेट्स, हर एक अभ्यर्थियों के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। अगर आपकी एज 35 है, बॉर्डर पर है, तो यह नोटिफिकेशन आपके लिए आखिरी चांस हो सकता है। देखो मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन यह सच है। फॉर्म आज ही भरे, तैयारी कल से नहीं आज से। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्ज़ाम 150 प्रश्नों में मार्क बेस्ड होंगे। मेरिट लिस्ट डिस्ट्रिक्ट प्लस कैटेगरी वाइज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस प्लस मेडिकल, कोई इंटरव्यू इसमें नहीं होने वाले हैं। तो हर एक कैंडिडेट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के पास जी हाँ ये बहुत ही अच्छा मौका है। तो रिटन एग्जाम्स के स्कोर, सिलेक्शन, नो सिफारिश, नो पहुँच, सिर्फ मेरिट। एप्लीकेशन कहाँ होगी तो व्यापम cg.cgstate.gov.in पर। एप्लीकेशन फीस, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स, OBC कैटेगरी से हैं तो 350 से 400 रुपये फीस लगेगा आवेदन। SC ST कैटेगरी से हैं तो 250 रुपये। अब आते हैं उस सेक्शन पर जो इस वीडियो की सबसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, एग्जाम पैटर्न है, और वो एंगल जो हर कैंडिडेट्स को पता होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न जो इस एग्जाम को बाकी एग्जाम से बिल्कुल अलग बनाता है। पहले पैटर्न देखते हैं CG सहायक शिक्षक भर्ती का, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसे शॉर्ट में CDP कहते हैं, 30 मार्क्स है। सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर से भी 30 मार्क्स के प्रश्न है। गणित और विज्ञान से भी 30 मार्क्स के प्रश्न है। पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल साइंस से भी 20 मार्क्स के। हिंदी से 20 मार्क्स है। इंग्लिश लैंग्वेज से 10 मार्क्स के। सामाजिक अध्ययन से भी 10 मार्क्स के। तो कुल टोटल आप सभी के लिए 150 मार्क्स के जो है प्रश्न है वो जो है पूछे जाने वाले हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के हर एक स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। ऑब्जेक्टिव, MCQ, 4 ऑप्शंस, OMR सीट, ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे। अब वो तीसरी जानकारी जो कोई नहीं बताता, इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। UPSC में जो है 1/3 पेनाल्टी नेगेटिव मार्किंग होते हैं। SSC में 1/4 होते हैं। IBPS बैंकिंग में भी 1/4। CG रेवेन्यू इंस्पेक्टर में भी, लेकिन सहायक शिक्षक के एग्ज़ाम में 0 है, कुछ नो पेनाल्टी। इसका मतलब क्या होता है प्रैक्टिकली समझ लो। मान लो एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चंस हैं और 120 क्वेश्चन जो है कॉन्फिडेंटली जानते हो, 30 क्वेश्चंस आपको पता नहीं है, तो 30 क्वेश्चन स्किप करो, 120 अटेम्प्ट ही करो। सभी 150 अटेम्प्ट करो, जो नहीं जानते उनमें भी ऑप्शन मार्क करो, ताकि हो सकता है कि आपके थोड़े से नंबर बन जाए। क्या होता है कि अगर 150 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर नेगेटिव मार्किंग रहता है तो जितने क्वेश्चंस पता है उतने ही सॉल्व करने हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सभी को सॉल्व कर सकते हैं, तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी को लगा रहे हैं। तो मतलब 30 में से एवरेज 7 से 8 क्वेश्चन अगर हो जाए सही तो और भी आपके लिए बेस्ट फिर हो सकते हैं।
तो ये स्ट्रेटेजी एग्ज़ाम में आपके रैंक ऊपर ले जाती है। तो एग्ज़ाम हॉल में एक रूल, कोई ब्लैंक मत छोड़ो, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। यह सीजी सहायक शिक्षक एग्ज़ाम्स का जो है सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसे जानने वाले सेलेक्ट होते हैं, इसे इग्नोर करने वाले 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं। अब सेक्शन 4 में हम बात करते हैं पूरा सिलेबस, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, टॉपिक बाय टॉपिक। सिलेबस यह सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिना सिलेबस जाने प्रिपरेशंस दिशाहीन होती हैं। हर सब्जेक्ट को ध्यान से सुनो। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 मार्क्स है, तो पहला सब्जेक्ट है और यह सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 30 मार्क्स है, एग्ज़ाम्स का सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला सेक्शन। और यहाँ चौथी जानकारी जो कोई नहीं बताता, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सेक्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरी बेस्ड होते हैं, मतलब रटने से काम नहीं, समझने से काम होता है। जो लोग थ्योरी को समझते हैं वो यहाँ से 28 से 30 मार्क्स लाते हैं, जो रटते हैं वो 15 से 18 मार्क्स पर रुक जाते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चीज़ें देखकर सीखना, भाषा का विकास। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आपके सिलेबस के सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। सीखना और शिक्षण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह 2026 की एग्ज़ाम्स की सबसे नई एडिशन है और एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने में कठिनाई, गणित में कठिनाई, ध्यान केंद्रित में परेशानियाँ, शिक्षा का अधिकार। तो देखो टीचर्स भर्ती परीक्षा में एक-एक चीज़ें इम्पोर्टेंट्स होते हैं। एक-एक नंबर की वजह से कई स्टूडेंट्स के सिलेक्शंस होते-होते रह जाते हैं। तो इसलिए एक-एक चीज़ों को ध्यान देकर के ही प्रिपरेशंस करना है। और सीजीजी के 15 से 18 मार्क्स के आएँगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास 1 नवंबर 2000 को, राज्य गठन, कलचुरी वंश, मराठा काल, बस्तर रियासत, छत्तीसगढ़ भूगोल जिसमें 33 जिले, नदियाँ, महानदी, शिवनाथ, इंद्रावती, हसदेव, खनिज, जलवायु, छत्तीसगढ़ की जनजाति जिसमें गोंड, बैगा, हल्बी, उरांव, मुरिया, कोरवा, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य, पंथी, शुआ, कर्मा, राउत, नाचा, ददरिया। सीजी शिक्षक व्यवस्था यह सबसे स्पेशल टॉपिक है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, ACCRT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, फुल फॉर्म से पता होना चाहिए। साथ में छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजना है, महतारी वंदन राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय, और के वर्तमान के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, इन सब के अपडेट, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 5 सितंबर को। तो करंट अफेयर्स के बारे में इंडिया में एजुकेशन न्यूज़, सीजी में एजुकेशन न्यूज़, बजट में एजुकेशन, स्पोर्ट इवेंट्स, ओलंपिक हो रहे, एशियन गेम्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट नई नई योजनाएं अगर लॉन्च कर रहे हैं तो उन सभी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। गणित एवं विज्ञान, जैसे 30 मार्क्स के प्रश्न भी आपके एग्जाम्स में आएंगे। 30 मार्क्स के सेक्शन 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं। गणित जिसमें आपके संख्याएं, भिन्न, दशमलव, ज्यामिति, क्षेत्रफल और परिमाप, ये सभी आते हैं आपके एग्जाम्स में। फिर है जनरल साइंस से भी जीवन, जगत, भोजन, पोषण, भौतिकी, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, पर्यावरण अध्ययन जिसमें इकोसिस्टम, फूड चेन, कंजर्वेशन हो गए, साइंस से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए जो है देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। एनसीईआरटी का बुक भी पढ़ सकते हैं। हिंदी की बात करें तो 20 मार्क्स के आएंगे, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, संधि विच्छेद, पर्यायवाची, विलोमार्थी, ये सभी एग्जाम में आते हैं। देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक एक चीज़ें, एक एक डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, अच्छे से प्रिपरेशंस करते हैं, बेस्ट हो गए। इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर जिसमें बेसिक ग्रामर, टेंस, सिंपल टेंस, कंटिन्यूस परफेक्ट टेंस, आर्टिकल्स में इन द का प्रयोग, प्रीपोजिशंस, वॉइस नरेशन, वोकेबुलरी, नॉन मीन्स, ये सभी आपके
एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। फिर सामाजिक अध्ययन जिसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स है, सोशल स्टडीज़ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेस्ट बुक्स तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए अरिहंत पब्लिकेशंस का बुक, जनरल नॉलेज के लिए प्रबोध कुमार अवस्थी, लुसेंट जनरल नॉलेज इंडिया जीके के लिए, मंथली करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण जो है हर महीने आप पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी का बुक क्लास 1 से क्लास 5 तक, मैथमेटिक्स के, हिंदी के लिए भी आप लोग जो है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ग्रामर का ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए अरिहंत का भी ले लीजिए। तो 6 मंथ तैयारी, तो देखो एग्ज़ाम है 11 अक्टूबर 2026 को, अभी अप्रैल महीने मतलब 6 महीने आपके पास हैं। तो अभी से अगर आप तैयारी करते हैं सुबह 6 से 8 बजे CDP बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र थ्योरी CGG के, पर्यावरण शाम 5 से 7 बजे, रात 9 से 10 बजे हिंदी, ग्रामर्स, करंट अफेयर्स। तो इस तरह से डेली 4 आवर्स भी अगर आप प्रिपरेशंस करते हैं तो आपकी तैयारी जो है अच्छे लेवल पर जो है फिर हो पाएंगे। और मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अच्छी नींद भी लीजिए और कंटिन्यू कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शंस होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएंगे। तो अपने उन दोस्तों और परिवारों को शेयर करो वीडियोस जो शिक्षक बनना चाहते हैं। और कोई भी सवाल पूछना हो तो ज़रूर पूछो कमेंट्स करके, ताकि मैं आप सभी के हर एक सवालों का जवाब दे सकूँ। सो प्लीज़ वीडियोस अगर आपको पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी। तो प्लीज़ मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ज़रूर रख लेना। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं नए वीडियोस में। धन्यवाद आप सभी का।